Good morning, students. I am Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor, Department of ABST, Government College, अजमेर। जैसा कि हम देख रहे थे PERT एंड CPM, आज हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह दोनों ही नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स है और PERT का फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक और CPM का है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये दोनों ही नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स है। PERT के अंतर्गत हम अनसर्टेनिटी में डीलिंग करता ही है और दिस टेक्निक्स यूज फॉर प्रोबेबिलिस्टिक्स टाइम एस्टिमेट्स। इसमें हम 3 टाइम एस्टिमेट्स कैलकुलेट करते हैं, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट और CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। इसमें एक सीक्वेंस होता है, क्रिटिकल पाथ इट इज ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश विथ ज़ीरो स्लैक। इसमें हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से क्रिटिकल पाथ निकालते हैं और क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाइज द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM। तो PERT और CPM दोनों ही नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक है और इसमें काफ़ी समानताएं भी है, लेकिन हम देख रहे हैं डिफरेंस, अंतर देख रहे हैं। तो PERT इज़ द that technique of project management which is used to manage uncertainty के टाइम PERT that is the time is not known activities of any project, यानी किसी भी प्रोजेक्ट का जो एक्टिविटीज़ है उसका टाइम एस्टिमेट ऑलरेडी नहीं है। CPM is that technique of project management which is used to manage only certain, that is time is known activities of any project. It is a PERT is a probabilistic model or CPM is a deterministic model. PERT is event oriented technique, which means that network is constructed on the basis of event, whereas CPM is activity oriented technique। PERT तो इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है और CPM एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है, विच मीन्स द नेटवर्क इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। PERT में नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं, जबकि CPM में network is constructed on the basis of activities. The fourth difference is PERT majorly focuses on time, as meeting time, target or estimation of percent completion is more important. Whereas CPM majorly focuses on time cost trade-off, as minimizing cost is more important. Means CPM के अंतर्गत समय एवं लागत दोनों का स्पष्ट अनुमान लगाया जाता है और उनके मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। इस प्रकार CPM का प्रयोग प्रोजेक्ट से संबंधित टाइम और कॉस्ट दोनों ही के लिए कंट्रोल के लिए किया जाता है, जबकि PERT का उपयोग केवल प्रोजेक्ट की प्लानिंग और कंट्रोल के लिए किया जाता है। द फिफ्थ डिफरेंस इज PERT डजंट यूज एनी डमी एक्टिविटीज़, whereas CPM uses dummy activities for representing sequence of activities. Next difference is PERT is suitable for projects which required research and development, whereas CPM is suitable for construction projects. Next is
PERT has non-repetitive nature of job, whereas CPM has repetitive nature of job. And next is, there is no chance of crashing as there is no certainty of time, whereas in the CPM there may be crashing because of certain time boundation. PERT एनालिसिस में हम इस मान्यता के आधार पर किया जाता है कि क्रियाओं को पूरा होने में लगने वाला समय अनिश्चित होता है। PERT में टाइम अनिश्चित होता है और विभिन्न एक्टिविटीज़ के समय अनुमान में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए PERT एनालिसिस के लिए किसी भी क्रिया के पूरा होने के संबंध में हम क्या करते हैं, 3 प्रकार के समय अनुमान लिए जाते हैं। एक तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टीमेट, और दूसरा पेसिमिस्टिक टाइम एस्टीमेट, और तीसरा मोस्ट लाइकली टाइम एस्टीमेट। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टीमेट। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टीमेट वह न्यूनतम अनुमानित समय है जो किसी क्रिया को पूरा करने में लगेगा, यानी आशावादी अनुमान, जबकि सारी परिस्थितियां अनुकूल हो। इसे हम TO के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और पेसिमिस्टिक टाइम एस्टीमेट यानी निराशावादी समय अनुमान, यह वह अनुमानित अवधि है जिसमें समस्त परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के बावजूद कोई क्रिया पूरी हो जाएगी। इसे हम TP के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एंड थर्ड टाइम एस्टीमेट इज मोस्ट लाइकली टाइम एस्टीमेट, अधिकतम प्रायिक समय अनुमान। यह किसी क्रिया के पूर्ण होने के संबंध में लगाया गया समय का ऐसा समय अनुमान है जो सामान्य अवस्था में किसी क्रिया के पूर्ण होने में लगता है। किसी भी क्रिया के इस समय अनुमान में पूरा होने की प्रायिकता सबसे अधिक रहती है। इसे TM के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।